चंद्रमा ने श्राप से अपनी चमक खो दी थी तो 1000 साल तक यहीं पर तपस्या करने के बाद चंद्रमा को उनकी प्रभास, उनका चमक फिर से मिला था। इसलिए इस जगह को प्रभास कहा जाता है। और ये जगह हर और हरि के मिलन की भी जगह है। इतने सारे लीला करने के बाद भगवान कृष्ण जब ये दुनिया को छोड़ना चाहते थे तो उन्होंने इसी सोमनाथ के प्रभास को ही चुना था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रभास पाटन की सैर। तो चलिए मेरे साथ प्रभास पाटन की सैर पर। प्रभास का जो सबसे मेन मंदिर है वो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसके मैंने जस्ट अभी दर्शन किए। और इसी मंदिर के सामने पुराना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है जिसे अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी ने बनाया था। मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो आप प्रभास क्षेत्र में आए तो आपकी दिन की शुरुआत सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और पुराने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से होगी। और इसके बाद अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद अब मैं आया हूँ त्रिवेणी संगम पर। ये वो जगह है जहाँ पर माँ सरस्वती, कपिला और हिरन नदी का मिलन होता है। जब कहते हैं, ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जब माँ सरस्वती यहाँ पर आई थी, इसी जगह पर वो मिली थी, इसलिए इस जगह को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ पर ये तीनों नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। आपको बैकग्राउंड में तो दिखता होगा ये जगह कितना पीसफुल है। दोस्तों, त्रिवेणी संगम के दर्शन के बाद अब मैं पहुंचा हूं गोलोक धाम में। यहाँ पर कई सारे मंदिर एक साथ है, लेकिन जो सबसे मेन मंदिर है यहाँ पर वो है गीता मंदिर। तो दोस्तों, गोलोक धाम के बाद अब मैं आया हूँ यहाँ पर सूर्य मंदिर के पास। सूर्य मंदिर, हिंगराज मंदिर और पांडव गुफा तीनों एक ही जगह है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपके तीनों दर्शन हो जाएंगे।
ये मेरे सामने है प्राचीन प्रभास क्षेत्र का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर के सामने ही हिंगलाज माता का मंदिर है। हिंगलाज माता पांडवों की कुल देवी थी और अपने अज्ञातवास के टाइम कोई उन्हें ढूंढ ना पाए, इसलिए उन्होंने इस मंदिर के अंदर गुफे में वक्त बिताया था। तो चलते मैं आपको ये गुफा और ये मंदिर अच्छे से दिखाता हूँ। हिंगलाज माता जी है, 5 पांडवों की कुल देवी। 5 पांडवों ने अज्ञातवास का वनवास किया था, तो 1 साल यहाँ पर छूटे रहे थे। फिर हिंगलाज माता जी प्रसन्न हुए उनकी रक्षा करने के लिए। ये 5 पांडवों की कुल देवी है हिंगलाज माता जी। इसका मेन मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। वो शक्तिपीठ है, पाकिस्तान में है ना वो। दोस्तों अब मैं पहुंचा हूँ बाणगंगा और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बाणगंगेश्वर मंदिर है। ये एक बीच पर खुद ज़मीन से नीचे शिवलिंग प्रकट हुआ है। आप लोगों ने सोमनाथ का अगर कई वीडियो या कभी सोमनाथ के बारे में सुना होगा तो देखा होगा समुद्र के अंदर शिवलिंग है, तो ये वही बाणगंगा में है। तो चलिए आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ समुद्र में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए। जन्म के बारे में, उनके सारे जीवन के बारे में लोगों को सब कुछ पता है। हम सब जानते हैं मथुरा, वृंदावन, द्वारका, इसके बारे में सबको पता है। पर आज मैं आपको एक ऐसे जगह पर लेके आया हूँ जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। वो जगह बालका तीर्थ है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था। जिस जगह पर उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया था और कह सकते हैं कि जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए मेरे साथ बालका तीर्थ के दर्शन के लिए। दोस्तों मैं अभी मंदिर में जा रहा हूँ दर्शन करने, और जाने से पहले आपको ये बता दूँ कि इस मंदिर में वैसे ही चीज़ जो हुआ था एज इट इज़ आज भी वैसे ही बताया गया है। वही पीपल का पेड़ है, वो 5000 साल पुराना पीपल का पेड़ है। वो सूख जाता है, फिर उसके जड़ से एक नई पेड़ निकल जाती है। उस पेड़ के नीचे कृष्ण भगवान आराम कर रहे हैं और उनके सामने ज़ारा नाम का शिकारी, जिन्होंने एक पशु समझकर, एक हिरन समझकर कृष्ण भगवान पर तीर चला दी थी जो उनके पैर में लगी थी, वो ज़ारा उनसे माफ़ी मांगते हुए वहाँ पर बैठा हुआ है। तो एक वैसे ही जो चीज़ हुआ था सेम आज मंदिर में वैसे ही मूर्ति में बनाई गई है। तो वो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। चलिए ना। तो दोस्तों ये वही जगह है। महाभारत में कृष्ण भगवान ने खुद कहा था कि उन्हें कोई
मार नहीं सकता, वो इस संसार से कभी जा नहीं सकते। बस अपना जो एक कार्य वो करने के लिए धरती पर आए थे वो कर उन्हें जाना था, तो उन्होंने इसी प्रवास के इसी जगह को चुना था कि वो इस दुनिया से जाने के लिए। अब मैं आया हूँ राम मंदिर में। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सालों से, प्राचीन टाइम से परशुराम की मंदिर थी, लेकिन अब ये एक नया बहुत खूबसूरत राम मंदिर बनाया गया है। तो जब आप परशुराम मंदिर पर आएंगे तो वहीं पे आपको राम मंदिर भी मिल जाएगा। तो ये राम मंदिर है, इसके अंदर दर्शन करके हम परशुराम मंदिर के भी दर्शन